हरिओम जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो युवा शक्ति के जागरण का आज का जो टॉपिक है वो युवाओं को जगाने के लिए विशेष रूप से बनाया जा रहा है। अगर युवा जागेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। कहते हैं ना कि युवा जागे तो देश आगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे समाज से नशा और मांसाहार को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक लाइफ में आ गया तो दूसरा जरूर आ जाएगा। ये मेरे वर्षों का जो रिसर्च है उसका मैं अनुभव बता रहा हूं। अगर दोनों में से कोई एक अगर आपके लाइफ में आ गया तो दूसरा जरूर आ जाएगा। जैसे आप नशा करते हैं तो मांसाहार जरूर आ जाएगा, और अगर आप मांसाहार करते हैं लंबे समय तक तो उसका पूरक नशा जरूर आपके लाइफ में आ जाएगा। मित्रों, इसकी शुरुआत होती है, व्यसन की शुरुआत यानी नशा की शुरुआत होती है गलत संगति से। पहले 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार जो मित्र होते हैं उसे हम मित्र नहीं बोलेंगे, वो तो सबसे बड़े वैरी हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपके जीवन में आपको नशा करना सिखाते हैं। तो मित्र पहले फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ खर्चा पानी लिए आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं कि चलो एक बार करो, अच्छा लगेगा। एक बार सिगरेट पी के देखो, एक बार शराब पी के देखो, अच्छा लगेगा। ये आपका एक बार करना आपके भीतर एक संस्कार बनाता है, गलत संस्कार। वो बार बार के अभ्यास से एक आदत बन जाती है, और वो आदत फिर आपके जीवन की जरूरत बन जाती है। तो मैं सभी युवा भाइयों से कहूंगा कि इस तरह की संगति का त्याग करो जो तुम्हें नशा और मांसाहार सिखाए। इस तरह की कोई भी दोस्ती नहीं हो सकती जो तुम्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाले। संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। संगति सबसे अधिक प्रभाव डालती है जीवन के ऊपर। तो अपनी संगति बदलो, कोशिश करो उन लोगों के साथ उठने बैठने का जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएं। मित्रों, युवा साथियों, आजकल के ज़माने में सबसे अच्छे दोस्त कौन हो सकते हैं? आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। कुछ चुने हुए शास्त्रों का अध्ययन करें, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। ये आपके जीवन को पूर्णतः बदलने में समर्थ हैं। श्री रामचरितमानस, श्री गीता जी इत्यादि पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें। कुछ अच्छे वीडियोस स्पिरिचुअल यूट्यूब पर या जहां से भी उपलब्ध हो, आध्यात्मिक वीडियोस सुने जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। कोशिश करें नाम जप करने का, प्रभु के सानिध्य में बैठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी प्रयास करें, अमृत वेला में जागें, योगाभ्यास करें, पवित्र आचरण रखें, पवित्र आहार रखें, पवित्र विचार रखें, वाणी और व्यवहार को पवित्र रखें। तो इस तरह आहार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, वाणी और व्यवहार के साथ संगति का प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी जागृत होगी, और भारत माता को समृद्ध बनाने के लिए, भारत माता के पुराने वैभव को लौटाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को दायित्व उठाना पड़ेगा। अपने इतिहास को पढ़ो कि भारत माता यानी हमारा जो देश है, भारतवर्ष, वो प्राचीन समय में कितना समृद्ध और शक्तिशाली था। हमें कायरों ने लूटा क्योंकि वो हमारे भीतर की कमजोरी थी। अपने भीतर की कमजोरी को हरा करके भारत माता के पुराने वैभव को वापस लौटाने के लिए तुम सभी युवाओं को जगाने के लिए मैं आया हुआ हूं।